नहीं रूहान, मैं मुंबई नहीं आऊंगी। आई एम नॉट कमिंग। क्या कहा तुमने? तुम मुंबई नहीं आना चाहते? क्यों नैना? Why? रूहान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। कैसे आऊं मैं तुम्हारे साथ? किस अधिकार से, किस रिश्ते से? मेरा उस घर से तो कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे घर वालों को तो मालूम है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। क्या कहेंगे वो? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं रूहान, मैं तुम्हारे साथ मुंबई नहीं आऊंगी। अच्छा होगा अगर तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम सिमरन के साथ हमेशा खुश रहना। मेरी परछाई तक तुम दोनों की खुशहाल जिंदगी पर ना पड़े। नैना, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। गलती मुझसे हुई है, पाप मैंने किया है। सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम लाचार और मासूम हो नैना। ये जहर मैं खुद पीऊंगा। इसका जो भी परिणाम होगा वो मैं खुद भुगतूंगा नैना। तुम मेरे साथ वापस मुंबई चलो। नहीं रूहान, तुम्हारी गलती को तो मैं माफ कर चुकी हूँ। मत उलझाओ अपनी जिंदगी को। मेरी तकदीर में जो लिखा है वो तो होके रहेगा। जहां मेरी तकदीर ले जाएगी उसी ओर चल दूंगी। मेरी जिंदगी तो है ही दिशाहीन, लेकिन क्यों तुम मेरा पाप बढ़ाना चाहती हो नैना? इससे ज्यादा मैं नहीं मार सकता अपने जमीर को। तुम मेरे साथ वापस चलो नैना। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हर मुमकिन मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो सको। अब अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं चली तो मुझे लगेगा तुम मुझसे नफरत करती है। और मेरी गलती के लिए तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। नैना, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब आगे फैसला तुम्हारा है, तुम्हें डिसाइड करना है। रूहान, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम्हें गिल्ट में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ चलने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तो मैं चलूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम होटल रूम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ देर मुझे अकेला रहने दो। कितनी आसानी से बेचारा रूहान मेरे झांसे में आ गया। मरा जा रहा है बेचारा गिल्ट में। कितनी सफाई से मैंने उसके दिलो दिमाग में ये बात भर दी कि उसने होश खोकर पाप किया है, बेईमानी की है, बेवफाई की है अपने पति के साथ। और वो बेचारा अब अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। प्रायश्चित, लेकिन उसे क्या मालूम कि ये प्रायश्चित उसे कितना महंगा पड़ेगा। I love you, गोवा। I love you। जिस सफर की शुरुआत यहाँ से हुई थी और जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था, आज उसकी मंजिल तक पहुंचने में तुमने मेरी बहुत मदद की। I love you, गोवा।
मुझसे सलाह किए बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया संध्या? आखिर मैं पिया का बाप हूं, मेरा भी कुछ अधिकार बनता है उस पर, लेकिन तुमने मुझसे उस बारे में बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। क्या बात करती निरंजन? अरे दिवाली की पार्टी में मैंने सबको मिलवाया था ना, मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना से, उनके बेटे अमन से, और फिर रिश्ते वाली बात भी सबके सामने कही थी मैंने। तुमने इस रिश्ते की बात जरूर छेड़ी, लेकिन तुम्हें इस तरह रिश्ता पक्का नहीं करना चाहिए था। अरे किसी भी परिवार में लड़की को देने से पहले 100 चीजों पर विचार करना पड़ता है। संध्या, तुम सक्सेना परिवार को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो ना? मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती और आधा अधूरा नहीं करती। मैंने पूरी तरह से तसल्ली कर ली है और अमन ने खुद पिया को पसंद किया है। लेकिन क्या हमारी बेटी ने उसे पसंद किया है? पिया की मर्जी क्या है ये जानने की कोशिश की है तुमने? कैसे बाप हो निरंजन? बेटी की जिंदगी संवरने जा रही है और खुद भी उसी में रुकावट बन रहे हो। लेकिन संध्या, आगे तुम लोग। सिमरन, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। शुक्र है भगवान का। नैना, तुम ठीक तो हो ना? गोवा जाकर तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ पता चला? मम्मी जी, इस वक्त मैं बहुत थक गई हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करें प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, आराम करो। जी। नैना, सॉरी, मगर मैं ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या गोवा जाकर सही में तुम्हें कोई फायदा हुआ है या नहीं? चाची, नैना को गोवा जाने से कोई फायदा नहीं है। वो इसकी याददाश्त वापस नहीं आई। कर लो बात। इतना टाइम और पैसा बर्बाद करके भी नतीजा ठन ठन गोपाल। आपको क्या मालूम संध्या चाची कि गोवा जाकर कुछ फायदा हुआ या नहीं? मेरे लिए तो ये ट्रिप बेकार नहीं गया। गोवा के इस ट्रिप ने मेरी जिंदगी बदल दी है। काश मैं इस वक्त आप सबको बता सकती कि गोवा में क्या हुआ है और आप सबके चेहरों से उड़ते रंग देख सकती। लेकिन अभी नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है। क्या कर रही हो तुमने? ये सच जानने के बाद कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं इस कमरे में कैसे रह सकती हूँ, कैसे सो सकती हूँ यहाँ? मुझे इसका अधिकार नहीं। नैना, जो सच तुम जानती हो और कोई नहीं जानता, समझी तुम? और मैं तुम्हें खुद वापस लाया हूँ मुंबई। मैं तुम्हारा तिरस्कार या अपमान नहीं होने दूंगा। सब कुछ पहले के जैसे चलेगा। तुम इस कमरे में बिल्कुल वैसी ही सोगी जैसे पहले सोती थी। रोहान, तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। थैंक्स रोहान। रोहान, कहाँ जा रहे हो? तुम इस कमरे में नहीं सोओगे? ये कमरा तुम्हारा है
और हकीकत यह है कि मैं और तुम पति पत्नी नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है हम दोनों में से एक को बाहर जाना होगा। गुड नाइट। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्या किया है मैंने? क्या ये मेरे उस पाप की सजा है जो मैं अपनी सिमरन को छू भी नहीं पा रहा? क्या मेरा वो पाप इस कदर मेरे ज़मीर पर हावी हो गया है कि क्या मेरा और सिमरन का रिश्ता खत्म हो गया? रूहान, क्या हुआ रूहान? आप मुझसे इस तरह दूर क्यों जा रहे हैं? आप जब से गोवा गए हैं मैंने आपको बहुत मिस किया। आपके बगैर नहीं जी सकती।
इतने सारे दिन मैंने आपके बगैर कैसे काटे ये तो मैं ही जानती हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है, मैं ही आपसे दूर चली गई। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मेरे बगैर नहीं जी सकते, है ना रोहा? आप भी मेरे बगैर नहीं जी सकते ना? आपने भी मुझे बहुत मिस किया है ना रोहा? बोलिए ना प्लीज। आपने अब तक मुझे माफ नहीं किया, मैं जानती हूँ रोहा। आप अब तक मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुद से नाराजगी है कि मैंने वो गलती क्यों की। किसी ने ठीक ही कहा है भैया, कुछ भी बनाने में बरसों लग जाते हैं और उसे तोड़ने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। प्यार, रिश्ता, इज्जत, ये सब भी वैसा ही है। इन्हें बटोरने में जिंदगियां लग जाती और खोने में यूं करके चली जाती। मैं जानता हूं भैया कि मैं सिमरन का गुनहगार हूं। मैंने सिमरन का दिल तोड़ा है। मैं सिमरन को देखने के लिए अपनी नजरें उठाता हूं तो मेरी नजरें खुद ब खुद नीचे हो जाती। उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूं तो मेरे हाथ कांपते। मेरे मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलते अगर मैं उससे बात करना चाहता। मुझे लगता है मैंने अपना और सिमरन का रिश्ता इन्हीं हाथों से खत्म कर दिया। मेरी सिमरन मुझसे दूर होती जा रही है भैया। मैं जानता हूं मैं उसका गुनहगार हूं, मैं कसूरवार हूं, लेकिन मैं अपनी नजरों में बहुत शर्मिंदा हूं भैया, बहुत शर्मिंदा। ये तुम्हारा अपराध और शर्मिंदगी दोनों है रोहन। तुमसे जो गलती हुई है उसका जो बोझ तुम्हारे मन, तुम्हारे ज़मीर पर है, वो तुम्हें सिमरन के करीब जाने से रोक रहा है। अब इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें सिमरन को सब कुछ बताना होगा। हाँ रो, देखो इंसान तो गलतियों का पुतला है, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मानकर उस पर पछतावा करता है उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं। फिर सिमरन का दिल तो बहुत बड़ा है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। अब ज्यादा सोच मत। अगर तू अपने इस दुख से छुटकारा चाहता है तो हिम्मत कर और सिमरन को सब कुछ बता दे। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैं सिमरन को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ।